अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। इस ट्रांसमिशन में हम आज बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के हवाले से, जबकि पोलिंग का अमल जारी है और ये पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका हुआ है और बग़ैर वक्फा शाम 5 बजे तक ये अमल जो है ये जारी रहेगा। और आपको बताएंगे कि 32 लाख से ज़ायद वोटर्स आइंदा 5 साल के लिए कानून साज असम्बली के अरकान भी चुनेंगे। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के दूसरे शहरों में 6139 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। 826 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार दिए गए हैं और इंतखाबी अमल के दौरान हसास पोलिंग स्टेशंस पर फौज भी तैनात की गई है। 40,000 पुलिस एहलकार भी इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के 33 अजला हैं जिनमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों समेत कुल 45 नशस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है और साथ ही साथ 8 मखसूस नशस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान जो है वो आम इंतखाबात के बाद किया जाएगा। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एंकर पर्सन शादाब साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि आप जानते हैं अब इंतखाबात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, पोलिंग का अमल भी जो है वो जारी है। क्या देखते हैं आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कौन बनाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरीन, सबसे पहले तो आज क्योंकि पोलिंग जैसे आपने भी बताया कि सुबह 8 बजे शुरू हुई और 5 बजे तक जारी रहेगी, तो अभी तक की जो इतलात हैं उसमें तो टर्न आउट कोई इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। कम लोग निकल रहे हैं, शायद छुट्टी का दिन है, बल्कि यकीनन छुट्टी का दिन है। हमारा तो ख्याल था कि लौरिये जो हैं वो सुबह नाश्ता नुश्ता करके तो फिर उसके बाद वोट डालने के लिए निकलते हैं, लेकिन कश्मीरियों ने भी साबित कर दिया कि नहीं, वो भी नाश्ते का इंतज़ार, क्योंकि बहुत कम टर्न आउट है। लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में भी जो हैं इनके इसके कश्मीर के, उसमें भी देखें बहुत ना होने के बराबर है। इसी तरह दूसरे शहरों में जो कश्मीर के अंदर हैं, जो तकरीबन 33 के करीब जो है सीटें हैं जहाँ पर कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ भी टर्न आउट कम है। लेकिन अभी तक की जो सबसे ज़्यादा नाखुशगवार बात मेरीन वो ये है कि लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि अभी टर्न आउट कम है, तो अभी बाग से इतलात हैं, इसके अलावा नारोवाल, ये सब मुख्तलिफ जगहों से इतलात हैं कि दोनों जमातों के, तीनों जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, कुर्सियां चल रही हैं। ये बड़ा गलत ट्रेंड है। ये इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टार्ट में, तो खुदा न खास्ता इस चीज़ का भी ख़तरा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए, गैदरिंग ज़्यादा होती जाए, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में तो हमारी जो लीडरशिप है, अब लीडरशिप को भी मेरीन हम क्या कहें कि लीडरशिप तो आपस में लड़ती फिर रही है। इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं वो जाके नून लीग को लताड़ रहे हैं, नून लीग वाले उन्हें लताड़ रहे हैं, फिर जो रही सही कसर रहती है वो बिलावल साहब जो है वो लताड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, इलेक्शन एक फेस्टिवल की तरह होना चाहिए। जीत हार जिसने मुकद्दर में है वो उसने जीतना है, जिसके मुकद्दर में नहीं है उसने नहीं जीतना। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि जो इलेक्शन के अंदर दुश्मनियां बनती हैं वो बड़ी देर तक चलती हैं और फिर उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसी भी जमात के लिए एक ठीक है, एक मोहब्बत होनी चाहिए, एक नज़रिया होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि मेरी नून लीग से मिलती है, मेरी पीपल्स पार्टी से या पीटीआई से, लेकिन इसकी खातिर आपस में जो लड़ाई है मेरी, ये बड़ी ज़्यादती है और ये नहीं होनी चाहिए और ये बड़ा ख़तरनाक काम है। अब जो आपने बात की थी कि इलेक्शन में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, देखें, अगर हम इलेक्शन से को 20-25 दिन पहले, आज से 20-25 दिन पहले की बात करें तो बड़े तगड़े जलसे किए हैं वहाँ पर मरियम साहिबा, मोहतरमा मरियम साहिबा ने, और भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी का जो मंशूर बताया, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, क्या करते रहे, उन्होंने अपना कारकर्दगी बताई। इसी तरीके से जो जब तक इमरान खान साहब वहाँ नहीं गए थे कश्मीर में, उस वक़्त तक उनके जलसे को इतने तगड़े नहीं थे। वो अच्छे मतलब मुनासिब जलसे थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के जलसे थे। लेकिन जो लास्ट जलसा वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पर किया वो भरपूर जलसा था और उसके अंदर नज़र आ रहा था कि जो लोग हैं वहाँ पर जो आए हुए हैं वो लाए गए नहीं हैं। उनका जज्बा, जो उनका जुनून जिस तरह वो नज़र आ रहा था वो इसी तरह अब वो भी तगड़े हो गए इमरान खान साहब की आमद के बाद, जो कि ऐसा लग रहा था कि पहले मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग में होगा, क्योंकि मरियम साहिबा भी वहाँ पर थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी रहे वहाँ पर, कर जलसे वगैरह किए, उन्होंने काफ़ी कामयाब जलसे किए। क्योंकि अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो मेरीन, इस वक्त मेरे ख्याल में कश्मीर में जो सबसे मुनज़्ज़म जमात है वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कश्मीर का जो एक शुरू से एक ट्रेंड रहा है कि जो हुकूमत फेडरल में होती है उसको ही जो है वो वफाक में भी सॉरी उधर कश्मीर में भी उसी की जीत होती है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि कश्मीरी जो हैं क्या वो ये सोच के वोट डालते हैं कि यार वो फेडरल में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर हम इनको साथ लेके चलेंगे या हमारे भी ये हुक्मरान बन जाएंगे तो हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे, शायद ये सोच हो। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी सोच डिफरेंट हो सकती है क्योंकि इस दफ़ा कश्मीर के इलेक्शन पर जिस तरीके से तीनों बड़ी जमातों की लीडरशिप ने ज़ोर लगाया है, टाइम दिया है वहाँ पर, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि नताइज क्या होंगे। इसी तरीके से जैसे 701 उम्मीदवार हैं वहाँ पर कश्मीर की 45 सीटों के ऊपर। अब ये बड़ा आज़ाद उम्मीदवारों की मेरीन बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत ज़्यादा तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने हैं। जीतना हारना वो अपनी जगह पे, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है वो भी अपने जलसे करते रहे हैं, वो भी अपने तगड़े उम्मीदवार जो है वो सामने लेके आए हैं। नून लीग के हवाले से अगर हम बात करें तो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं ज़ाहिर है उनको एक एडवांटेज ये है कि इससे पहले हुकूमत जो यानी कि जो कल तक की जो हुकूमत थी वो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की थी, तो इसलिए जो उम्मीदवार हैं ज़ाहिर है उनकी पेनिट्रेशन अपने वोटर्स के अंदर अच्छे तरीके से होती है क्योंकि मिलना मिलाना ख़त्म नहीं होता। जब एक पार्टी इलेक्शन हार जाती है, जब इलेक्शन से बाहर हो जाती है, उसका उम्मीदवार नहीं जीतता, तो ज़ाहिर है फिर उसका मिलना मिलाना अपने हल्के के लोगों से उस लेवल पर नहीं रहता हमारी जो सियासत है इसके अंदर। और इसी तरह हम पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी के पास तगड़े उम्मीदवार हैं। पीटीआई में देखें, पीटीआई ने भी अभी पीपल्स पार्टी की भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कैपिटल टीवी है शाहिद कयूम मुजफ्फराबाद से। शाहिद बताएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के 45 हलकों में आज वोटिंग का अमल जारी है। इस वक्त तक जो है काफी तादाद में वोटर्स निकल रहे हैं और अपनी अपनी पार्टीज को वोट भी दे रहे हैं। हमने देखा है पोलिंग स्टेशन तो काफी तादाद में रश भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो होता था आज़ाद कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर जो टर्न आउट था वो बहुत कम दिखाई देता था, बहुत कम लोग वोट डालने आते थे। लेकिन इस बार एक अलग सी आवाज चल रही है, जब पहाड़ी इलाकों में भी काफी तादाद में जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन से भी हमारी बात हुई है और दीगर लोगों से भी बात हुई है, उनके मुताबिक जो है 50% से भी ज्यादा टर्न आउट इस बार देखने को मिल रहा है। अच्छा, जबरदस्त। शायद मुझे ये बताएं आज कश्मीर का मौसम कैसा है, गर्मी है या कोई अच्छा मौसम है, ठंड है? जी कश्मीर का मौसम तो हमने देखा है कि इससे पहले काफी 3-4 दिनों से काफी दर्जा हरारत जो बढ़ा हुआ था 37-38 का दर्जा हरारत था। लेकिन मुजफ्फराबाद का जो आज थोड़ा दर्जा हरारत है वो कदरे कम आया है, 33 का दर्जा हरारत है और वोटर्स को भी इतनी परेशानी नहीं आ रही। और खासकर जो यहाँ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमने देखा है काफी तादाद में उनके जो जोशीले कारकुन है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद में वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। लीडरशिप जो है तीनों जमातों की जो लीडरशिप है उनका इस वक्त क्या है, कोई वहां पर घूम फिर रहे हैं, मतलब जो उधर कश्मीर की लीडरशिप है मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि कुछ एरिया से ये भी पता लगा है कि वहां पर लड़ाई झगड़े भी हुए हैं कश्मीर के। जी बिल्कुल, लीडरशिप की बात की जाए क्योंकि मुजफ्फराबाद डिवीजन जो है यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं चौधरी लतीफ अकबर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर-ए-आज़म भी हैं राजा फारूक हैदर, वो हमने देखा है कि अपने हलकों में वो पोलिंग स्टेशन का भी रुख करते हुए नजर आए और वहाँ पर वो अपने वोटर्स को तसल्ली देते हुए भी नजर आए कि इस बार भी वो एक बार फिर असम्बली में जाने कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के काफी हसास हल्के थे, वहाँ के चंद हलकों में थोड़ी लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए, लेकिन आर्मी जो थी वो क्योंकि 3 मिनट की एक्सेस हासिल थी वो 3 मिनट में पहुंच के वो बीच बचाव करा लिया गया था। अच्छा, अभी हतमी तौर पे तो शायद कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि पीटीआई के जो पुरजोश कारकुन हैं वो भी मौजूद हैं, तो बाकी जो नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें हैं उनका क्या है, वो भी पुरजोश हैं? या जैसे भी आपने बताया कि राजा साहब अपने उम्मीदवारों को तसल्ली दे रहे थे, तसल्ली तो मायूसी के वक्त दी जाती है, तो क्या वो मायूस हो गए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो अभी तक ये गुमान लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अकेले हुकूमत बनाने में आज़ाद कश्मीर में कामयाब हो जाएगी। लेकिन नून लीग की बात की जाए वो बिल्कुल मायूस कौन है, क्योंकि पूरे आज़ाद कश्मीर में जो उनकी पोजीशन है वो इस वक्त 3 से 4 सीटों पर ही वो उनके उम्मीदवार मुस्तहकम नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसके जो सदर हैं, उसके जो कायद हैं सरदार अतीक अहमद खान, उनकी पोजीशन काफी मुस्तहकम नजर आ रही है और 1-2 हल्कों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तकरीबन 3 हल्कों में
मुकाबला करते नजर आ रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त सूरत हाल है वो काफी खराब नजर आ रही है। उनके कारकुनान में उस किस्म का जोश हमें नजर नहीं आ रहा, और उनके जो लीडरान हैं वो भी एक किस्म के ठंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि काफी शाहिद कयूम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि शादाब सर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पर उसकी बढ़तरी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या लगता है आपको? मुस्लिम लीग जो नून है वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही थी। देखिए, इलेक्शन से पहले तो सब कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कोई भी जो शख्स इलेक्शन में जाता है, चाहे उसको 1 वोट पड़े या 2 वोट पड़े, वो ये नहीं कहता कि मैं मायूस हूँ। वो अपने आप को आखिरी दम तक शो ये करता है कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। नून लीग को एक नुकसान ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे जो लोग हैं ना, एक इनकी मेरीन साइकी होती है कि जो हुक्मरान लेटेस्ट हुक्मरान होता है, यानी कि जो पास्ट में माजी करीब में जो हमारा हुक्मरान रहा होता है, उसके साथ हमें बहुत से गिले शिकवे भी होते हैं, और जो कुछ साल पहले पुराने होते हैं उनकी हम भूल भी जाते हैं। वो शॉर्ट कम मेमोरी लास्ट वाली बात के भाई उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। तो जो फौरी हुकूमत गई होती है उसको ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के रिज़ल्ट या उसका रिएक्शन भुगतना पड़ता है। तो मुमकिन है कि जैसे शाहिद साहब कह रहे थे कि ये चीज़ हो, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि शाकिर अब्बासी साहब से भी हमारी अगर बात करवाएं तो हम उनसे भी पूछें कि बिल्कुल, शाकिर अब्बासी से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ ही रहिएगा। ट्रांसमिशन में वेलकम बैक, और हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। बल्ला चलेगा या तीर, शेर धाड़ेगा या होगी तराजू की जीत, आज फैसला होगा। और आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। सख्त हिफाजत इंतजाम भी किए गए हैं, और पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और अगर हम बात करें वोटर्स के हवाले से, तो 32 लाख से ज़ायद वोटर्स जो है वो आइंदा 5 साल के लिए कानून साज असम्बली के लिए अराकीन भी चुनेंगे। और इसी पर हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा है फैसल करीम कुंडी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जैसे कि दंगल जो है वो हो चुका है, और क्या देखते हैं आप पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम पार्टियों ने इलेक्शन कैंपेन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो है अपनी भरपूर कैंपेन चलाई चेयरमैन बिलावल साहब की सरबराही में। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई की हुकूमत ने, जिस मरकजी हुकूमत ने इलेक्शन की दहियां बिखेरी रूट की, वो सबके सामने है। जब इलेक्शन कमीशन कश्मीर अपने ही वफाकी वजीर से कहते हैं कश्मीर अफेयर से कि आप लोग जो हैं वो कश्मीर से निकल जाएं, और वज़ीर आज़म साहब अपने बगल में उसी कश्मीर के वफाकी वजीर को साथ घुमा रहे थे, और इसी किस्म की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, ये तो जाहिर हो गया कि 22 साल तरबियत पीटीआई ने जिस तरीके से अपने लीडरों के वक़्तों की वो सबके सामने है। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी पार्टी की तरफ से 21 कंप्लेंट्स जो हैं वो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई हैं हमारे इलेक्शन सेल के जरिए। और इसमें जो है आप देखें, वफाकी वजीर की भी हमने वीडियो देखी है, हमने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की भी वीडियो देखी है, हमने सूबाई वजीर जो है केटी की उसकी भी वीडियो देखी है, जिस तरीके से वो पोलिंग स्टेशन में दंदनाते फिर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो जो है इलेक्शन कमीशन बेबस है। जिस किस्म का इलेक्शन देखें, माजी में 2018 में जिस किस्म का डाका पाकिस्तान की अवाम के वोटों पर डाला गया, अगर कश्मीर के अवाम के वोटों पर इस किस्म का डाका डाला गया, ये बहुत सेंसिटिव है कश्मीर का, तो कश्मीर के साथ बहुत मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी। और ये कश्मीर को जिस तरीके से इस हुकूमत ने सौदा किया हुआ है, वो अपना केस मजबूत करना चाहते हैं कश्मीर के लोगों के हकूक पे डाका डाल के, कि वो वहाँ पर जो है वो लोग बदनाम हों और पाकिस्तान के खिलाफ हों, जो कि हम नहीं होने देंगे। हम कश्मीरी अवाम के साथ पहले भी खड़े थे और आज हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े। अच्छा फैसल साहब, शादाब बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि जो रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल इस तरह का रिजल्ट आता है कि आपको नून लीग के साथ मिल के हुकूमत बनानी पड़ती है, तो क्या आप लोग अपोजिशन में जाएंगे, पीटीआई को आने देंगे, या आप लोगों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के कश्मीर में हुकूमत बना ले? देखिए, ये बातें कबल अज़ वक्त हैं। जब रिजल्ट आएगा और जब सीट्स आएंगी, उसके बाद पार्टी लीडरशिप फैसला करेंगे, कश्मीर की पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी और हमारी मरकज़ी लीडरशिप फैसला करेगी हमने क्या करना है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, इस वक्त अभी तक जो जिस किस्म की इलेक्शन से वायलेशन हो रही है, तो वो सबके सामने मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है। फायरिंग दिखाई जा रही है हमारे पार्टी कैंडिडेट के ऊपर, जिस तरीके से फायरिंग गई, 2 लोग वहाँ पर मर चुके हैं पार्टी के वर्कर। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये जो तशद्दुद, ये जो है वायलेंस जो है इलेक्शन में, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोगों को मैं अपने मेंबरान को इलेक्ट करने दें।
चाहे वो पीपल्स पार्टी के लिए वोट करती है, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए करती है, चाहे वो नून या पीटीआई जिसके लिए भी करती है, लोग अपने लोग मैंडेट देने दें। आप क्यों मुसल्लत हो रहे हैं और पोलिंग सिस्टम पर कब्जा करके सिस्टम की चीजें कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि पीटीआई के जो है वो सपोर्ट की गाड़ी में बैलेट बॉक्सेस आ रहे हैं। तो ये कहाँ का मतलब है कि आप इलेक्शन कह रहे हैं कि इलेक्शन है? और चीजों पहले तो पीटीआई कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे और फिर जाके कहीं एटीएम मशीनें ढूंढी हैं, उनको उन्होंने जाके दिक्कतें दे दी हैं। तो ये तो इनका हाल है। और अब जाके किसी किस्म का जो इलेक्शन रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा कुंडी साहब ये बताइएगा, जो अभी इलेक्शन की सूरत हाल आप वहां पर देख रहे हैं, शाम को जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट ऐसा नहीं आता जिससे आप लोग मुतमईन हो, तो कोई एहतजाज करेंगे या उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ बस ठीक है जो भी है रिजल्ट आ गया हमें मंजूर है? देखिए, इस पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठेगी। हम गलत रिजल्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कभी भी कश्मीरियों के हकूक पे डाका नहीं डालने देंगे, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी कि हमारा आइंदा का अमल क्या होगा। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने डिटेल से हमें बताया। देखिए मेरीन, अभी जिस तरह कुंडी साहब बात कर रहे थे, जाहिर है वो भी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। और जैसे इससे पहले मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी के अगर हम उम्मीदवारों करें वहाँ देखें तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। क्योंकि जैसे पीटीआई की मैंने बात की कि पीटीआई ने तो इकट्ठे करके अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। नून लीग है, नून लीग को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि उनकी लेटेस्ट हुकूमत थी और लोगों को शिकायत होती हैं चाहे जो मर्जी उसको डिलीवर किया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने आ चुका है। इसी तरह से मरीम नवाज़ को आपने जैसे जलसों में देखा, उन्होंने इज़्ज़त दो और वोट पर पहरा दो का बयानिया भी अपने जलसों में शिद्दत से उन्होंने पेश किया था। और उन्होंने ये भी बात कही कि अगर धांधली होगी तो वो शाहराए दस्तूर पर कश्मीरियों का जो है वो कह रही थी कि धरना होगा। तो क्या लगता है आपको कि क्या ओपोजिशन मिल के कोई धरना जो है वो प्लान कर सकते हैं? पीडीएम तो आपको पता है सामने वो तो ऑलरेडी पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। देखिए मेरी जितनी को अपोजिशन मिल सकती है वो आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता है। आप भी यहाँ बैठ के सारा दिन खबरों में ही खेलती रहती हैं, आपको आइडिया कितना मिलती है कि देखिए इनके अपने छोटे छोटे मफादात होते हैं। कभी चेयरमैन सेनेट की सीट, कभी अपोजिशन की सीट, कभी डस्का, कभी कुछ। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो नून लीग ने काफ़ी चीज़ें अचीव की थी। जो बाई इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर उनकी कामयाबी जो है वो बेहतर हुई थी। लेकिन जो बात आप ये कर रही हैं कि क्या ये मिल के धरना दे सकते हैं, देखिए मुझे नहीं ऐसा लगता। मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट इस तरह का कोई आता है और इनको एतराज़ होता है उस पर, तो शायद दस्तूर पे शायद एक कोने में धरना मरियम साहिबा ने दिया हो, दूसरे कोने पे बिलावल साहब ने दिया होगा, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। पीडीएम बनाई गई, पीडीएम ने बड़े जलसे एक हाइप क्रिएट की, बड़ा ज़बरदस्त जलसे चलते रहे, बड़ा गवर्नमेंट भी परेशान हो गई कि यार ये पीडीएम कहीं हमें खा ना जाए, ले ना जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? ख़त्म हो गए, बैठ गए, ठुस हो गए, सब फारिग हो गए। बिल्कुल इनके अपने अपने मफादात हैं, सब लोग अपने चक्रों में हैं कि भी मुझे आज आप इशारा करें कि जी शदाब साहब आप प्राइम मिनिस्टर होंगे अगले, तो मैं उस लाइन में खड़ा हो जाऊंगा, आप होंगे तो आप खड़े होंगे। कोई भी एक आम आदमी के लिए महरीन कोई नहीं सोचता, चाहे वो कश्मीर का आम आदमी हो, चाहे वो पाकिस्तान का आम आदमी हो। हमने मरियम साहिबा को भी देखा, हमने बिलावल साहब को भी देखा, हमने मौलाना साहब को भी देखा, हमने इमरान खान साहब को भी देखा। अपनी पॉलिसीज़, अपनी सोच अपना लेके कि भाई हमने ये किया है, हमें यहाँ से क्या हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और शाकिर अब्बासी से बात कर लेते हैं, वो इस वक्त वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सूरत हाल वो देख रहे हैं, टर्नआउट कैसा रहा है। शाकिर अब्बासी अपडेट कीजिएगा। जी, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल तो जारी है, लेकिन यहाँ पर पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग के लोग मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि इनके जहन में ये इनिशिएटिव कैसे आया। गुजारिश ये है कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि इलेक्शन जो हैं वो आपस में मुतनाज़ न बनाए जाएं। महीना डेढ़ महीना जो आदमी जिस पार्टी में था उसको इजाज़त थी कैंपेन चलाने की, इन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई है अपने अपने उम्मीदवारों के हक़ में। तो अब चूँकि आज आखिरी दिन है, आज फैसला हो जाएगा किसके वोट कम है, किसके ज़्यादा हैं। तो कल हमने शाम को तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाकर उसमें हमें SOPs तय कर दिए हैं, ज़ाब्ता इखलाक बना दिया है तहरीरी तौर पर कि किसी किस्म की पोलिंग स्टेशन पे कोई खचातानी नहीं होनी चाहिए, बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, तलखी और तुफशी नहीं होनी चाहिए। और जब अनाउंस हो जाए रिज़ल्ट, उसके बाद कोई हारे या जीते, कोई नाराबाजी नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं। हम चूँकि आपस में एक बरादरी हैं, एक इलाके के रहने वाले हैं, हमारे जीना मरना इकट्ठा है, हमारे रिश्ते नाते हैं, आपस में तल्लक वास्ता है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी नीचे गया हुआ था उस पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ भी पुरअमन है, यहाँ भी मैंने देखा है कि पुरअमन है।
और वो जो हाई स्कूल में है। आपकी बात को कितनी पसंद आई मेरी, कितने लोग आपकी इस बात से जो है वो सहमत है और कितने लोगों ने आपको फीडबैक अच्छा दिया, रिस्पॉन्स अच्छा दिया? मैं समझता हूँ कि 100% मुझे राय मिली है। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी कि इनका कहना है कि हमने इलेक्शन तो एक दिन का, इसके बाद हमने फिर इकट्ठा हो जाना है, हमारी गमी खुशी इकट्ठी होती है। तो इन्हें तमाम तर नौजवान भी और बुजुर्ग भी इकट्ठे किए हैं और ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं और अभी तक इस पोलिंग स्टेशन या इस इलाके में किसी किस्म की बदमज़गी नहीं देखने को मिली। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक दिन पहले SOPs तय कर लिए थे कि आपस के तल्लुकात इलेक्शन की वजह से बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका। शादाब सर के आपने जलसों में सुना होगा ओपोजिशन की जानिब से जो है वो काफ़ी इल्ज़ामात भी एक दूसरे पर लगाए गए हैं। ख़ासतौर पर एक जो बहुत इल्ज़ाम लगाया गया है हुकूमत पर कि हुकूमत चाह रही है कश्मीर को एक अलग सूबा बना दिया जाए, तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम हो सकते हैं? देखिए मेरीन, ये इतना आसान नहीं है। देखिए सियासत के अंदर, इलेक्शंस के अंदर तो वैसे तो आम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन जो जलसागाह है, जलसा है, स्टेज है, ये तो शायद बना इसलिए है कि जब तक हम दूसरे उम्मीदवार को या दूसरी जमात को मुकम्मल गंदा नहीं करेंगे तब तक हमारा जलसा कामयाब नहीं होगा। तो इल्ज़ामात इस तरह के लगाना, देखिए जिस तरह ये बात की गई है, हो सकता है कि किसी कॉर्नर में ये सोच हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली जब इसको करने के लिए जाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, हम उसको लेके फॉलो कर रहे हैं, हम इतराज़ कर रहे हैं, भारत के ऊपर इतराज़ कर रहे हैं कि इसने मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया, जिस तरह उसने वहाँ पर लोगों को यरगमाल बना के रखा, कर्फ्यू लगा के रखा, जिस तरह जुल्म किए वहाँ पर। तो कश्मीरियों का एक राइट है, उनका ये हक है कि वो आज़ाद रहना चाहें, वो किसी के साथ मिलना चाहें, वो करें। अगर हम ये कहें कि PTI की हुकूमत ये सोच रही है कि वो जलसा जो इनको बना लेगी, सूबा बना लेगी, तो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कश्मीर में पूरी दुनिया की नज़र है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जैसे मैंने बताया, उसके अलावा पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर के मामलात कैसे चल रहे हैं। आप उनको मुतमईन किए बगैर, उनको कश्मीरियों को मुतमईन किए बताए बगैर, कश्मीरियों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई इस तरह का स्टेप उठाएंगे तो ज़ाहिर है इंटरनेशनली गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये सियासत में, जलसों में इल्ज़ामात लगाना कि वो कश्मीर को बेच दिया है, उसने ख़रीद लिया है, उसने इतने में बेचा, उसने इतने में ख़रीदा, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। जब हुकूमत बन जाती है, जब हुकूमत चल, देखे कश्मीर बड़ा स्मूथली चल रहा है। हमारा आज़ाद कश्मीर जो है, वहाँ पर माशाल्लाह लोगों को उनके राइट्स हैं, हर किस्म के राइट्स हैं, उनको कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बात है। बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ उनका उस तरीके से भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाता है। तो सूबा बनाना ये एक सोच हो सकता है, किसी कोने में सोच हो, जैसे किसी ने इमरान खान साहब के कान में कहो कि सूबा ना बना रही है, इससे ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। अभी तो किस पे कोई बज़ाहिर ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि भाई इस पर वर्किंग शुरू हो गई है और ये अल्टीमेटली कर दिया जाएगा, क्योंकि वही बात कि इसके अंदर पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया को पता है। अगर भारत को मानते नहीं हैं लोग, बाज़ ममालिक ये इस चीज़ के ऊपर इजहार नहीं करते, लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्हें नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में क्या किया जा रहा है लोगों के साथ? इसलिए ये कतई मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के लोग इस चीज़ के ऊपर विलिंग हों कि हमने आज़ाद रहना है या हमने साथ मिलना है या हमने सूबा बनना है, तो जाहिर है फिर उसको तो नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल शादाब साहब, जैसे कि हुक्मरानों की जानिब से जो है ये अपोजिशन की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया कि कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया गया, तो वहीं इमरान खान साहब की जानिब से भी जवाब दिया गया था कि कश्मीर का मुस्तकबिल का जो फैसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रेफरेंडम से होगा, ठीक है। और ये बारहा ये बात जो है बार बार उनकी जानिब से कही भी गई है, लेकिन अब आपको क्या लगता है हमारे पास क्या हिकमत अमली है कि हम कश्मीरियों के साथ सिर्फ इजहार यकजहती ही कर सकते हैं? 1 मिनट की खामोशी, 2 मिनट की खामोशी, 5 मिनट की खामोशी, इजहार यकजहती कर सकते हैं। देखिए इमरान खान साहब का आपने कोट किया, इमरान खान साहब ने असम्बली में खिताब में भी कहा था कि यार क्या अब हम भारत पे हमला कर दें। देखिए चीज़ों को समझना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उसको अगर आप समझ के चलेंगे तो जाहिर है फिर मसाइल हल होंगे। लेकिन आप धौंस और धांधली या आप कहेंगे कि जी मैंने ये चीज़ करनी है क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है या ये मेरी सोच है, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। मेरीन ये बड़ा मुश्किल काम है। इमरान खान साहब ने जैसे मतलब उन्होंने कहा जी बिल्कुल रेफरेंडम कराएंगे, लेकिन वो रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में ये नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराएं, वो उसमें मकबूजा कश्मीर भी शामिल है, उसमें बहुत सा एरिया शामिल है। मतलब फिर वही बात के बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी।
ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मसला नहीं है। जब आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को लेके कहते हैं कि हम फॉलो करेंगे तो फिर बात आगे तक जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ की अगर बात कर ली जाए तो जैसे कि आपने देखा मुहिम चलाई गई पोलिंग जैसे कि जलसों के हवाले से भी, और देखा गया बहुत सी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो की गई थी। इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है फैसल अली ने। फैसल अली, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी फैसल अली, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? टर्न आउट कैसा जा रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो चुका है। दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शादाब सर, आपकी तरफ आती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, जलसों की मुहिम में बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ देखी गई। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने, आपको पता है, जो ज़ुबान इस्तेमाल की और खिलाफ वर्जियाँ की, और उसके बाद अपोजिशन की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें कहा गया था कि इलाके को खाली कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमरान खान के साथ हेलीकॉप्टर में भी गए और वो जलसे में भी उन्होंने भरपूर मुहिम चलाई है। तो ये कैसे देखते हैं आप? ये कैसा इंसाफ है? ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। सबसे पहले तो जो गंडापुर साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, वो जिसकी उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन जब आपको पार्टी लीडरशिप की आशीर्वाद हासिल हो, आपको शाबाशी मिलती हो, तो फिर यकीनन फिर आपकी ज़ुबान मज़ीद से मज़ीद ख़राब होती जाती है। लेकिन इसके अंदर मेरे ख़्याल में इनसे ज़्यादा कसूर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का था। जब उन्होंने अगर ये ख़त लिखा कि भाई इनकी एंट्री बैन है, इनको कश्मीर में नहीं आने देना, उसके बावजूद वो आए, तो इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्टिव होना चाहिए था। इसके ऊपर उन्हें अपना जो भी उनका राइट है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन या जो उनका जो कानून है, उनको जो मतलब इजाज़त देता है, जो उनको इख्तियार देता है, वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें। अब हमारे साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती महरीन ये है कि हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या इख्तियारात हैं, हमारे पास हमारा कानून, हमारा आइन, हर चीज़ जो है वो वाजे करता है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से हम उसको यूज़ करते हुए डरते हैं। बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आज जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। बल्ला चलेगा या तीर, शेर धाड़ेगा या होगी तराजू की जीत, ये तो आज ही पता चलेगा। और ट्रांसमिशन से अब तक के लिए इतना ही।